क्या आप भी 16 सोमवार का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं इस व्रत की पूजा कैसे की जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत विधि यानी सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, उसके नियम, सामग्री, महत्व और उद्यापन की प्रक्रिया के बारे में। अच्छा, कुछ लोगों के मन में इस व्रत को लेकर हमेशा से एक अलग ही धारणा बनी हुई होती है। वे सोचते हैं इस व्रत को सिर्फ स्त्रियां ही करती हैं, वो भी अच्छे पति या जीवन साथी की कामना के लिए, परंतु यह मिथ्या है। देखिए, 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। यदि हम इस व्रत को उदाहरण की दृष्टि से समझें तो सबसे पहली कथा आती है अमरावती नगर के एक पुजारी की। अमरावती नगर में भगवान शिव के एक अत्यंत प्रिय पुजारी रहते थे। भगवान शिव जब माता पार्वती के साथ चौरस खेल रहे होते हैं, तब माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हम दोनों में चौरस में कौन जीतने वाला है। तो पुजारी का तुरंत उत्तर भगवान शिव के पक्ष में होता है, परंतु पुजारी के इस प्रतिक्रिया से माता पार्वती बहुत नाराज होती हैं और उस पुजारी को कोढ़ होने का श्राप देती हैं। फिर कुछ वर्षों बाद एक अप्सरा उस मंदिर में आई और पुजारी को 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। श्रद्धा से व्रत करने के बाद पुजारी रोग से मुक्त हो गया। अब दूसरी कथा आती है माता पार्वती ने इस व्रत को स्वयं किया था, अपने पुत्र कार्तिकेय को घर वापस लाने एवं उनको आज्ञाकारी पुत्र बनाने के लिए। व्रत पूर्ण होते ही पुत्र कार्तिकेय घर वापस लौट आए। तीसरी कथा कार्तिकेय के मित्र विवाह की कामना से इस व्रत को किए। उसी समय एक राजा अपनी कन्या पुत्री का स्वयंवर की घोषणा करते हैं। जो भी व्यक्ति के गले में हथनी माला डालेगी उसी से विवाह होगा और संयोग बना। अब देखिए, चौथी कथा उसी पुजारी की पत्नी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह 16 सोमवार की व्रत की और उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इन सब की कथा हमें यह बताती है कि यह 16 सोमवार व्रत सिर्फ स्त्रियों के और विवाह के लिए नहीं है। यह व्रत है संतान सुख, स्वास्थ्य लाभ, राज्य और यश प्राप्ति और सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने की। अब हम यह जानते हैं इस व्रत को आरंभ कैसे करें। 16 सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से किया जा सकता है, परंतु पहला सोमवार श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन आप तीसरे या चौथे सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी यह है कि 16 सोमवार तक यह व्रत निरंतर किया जाए और 17वें सोमवार को उद्यापन करें। अब हम 16 सोमवार व्रत के पूजा विधि को समझते हैं। व्रत वाले दिन अर्थात सोमवार को प्रातः काल स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को स्वच्छ कर सामग्री रखें। आवश्यक सामग्री में आप भगवान का शिवलिंग या मूर्ति, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, गंगा जल, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत के लिए धूप, दीप, भस्म और नैवेद्य के लिए आटे का पंजरी बना लें। पूजा स्थल पर बैठकर आचमन प्राणायाम करें। फिर व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान का आवाहन ध्यान करें। पंचामृत अभिषेक करें। वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। फिर 16 सोमवार व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब हम इस व्रत के उद्यापन को समझते हैं। 16 सोमवार तक निरंतर व्रत करने के पश्चात 17वें सोमवार को मंडप सजाएं, कलश स्थापन करें, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर हवन कर ब्राह्मण को दक्षिणा दान देवें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इससे यह व्रत पूर्ण होता है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से यदि शास्त्र सम्मत विधि से 16 सोमवार का व्रत किया जाए तो यह समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली व्रत है। यदि आप इस व्रत के पौराणिक कथा को जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। हर हर महादेव।